स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने राउंड ज़ीरो के बारे में बात की थी, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। मैं आपको अप्रोच सिखा रही थी टू सॉल्व द पेपर एंड लेट मी टेल यू दिस अप्रोच इज़ 1000% टोटली बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस जो मैंने खुद किया है ना। और लेट मी गिव यू ए माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन. माई नेम इज़ पावनी शर्मा and this was my second attempt. See, I'm telling you the names of coaching: Vision IAS, Sarthi IAS, Understand UPSC, Atish Mathur sir classes, MCF batch, and Mudit Jain sir compilation and all. So and Shunya IAS, Vajiram and Ravi जो भी है ये, है ना. And वन मोर आई थिंक, और मतलब दृष्टि वगैरह के रैंडम करंट अफेयर्स वगैरह ये. तो दीज वर माई कोचिंग विच आई हैव टेकन इन पास्ट 2 years. सो माई जस्ट इंटेंशन टू मेक दिस वीडियो इज़ जस्ट टू हेल्प यू गाइज कि सी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई एम गेटिंग 109.36 marks this year in GS paper 1. सो माई जस्ट इंटेंशन इज़ टू हेल्प यू. ठीक है. तो सी, आई एम नॉट ए टीचर. I am never going to sell you any course. I am just a fellow aspirant just like you who is preparing from her home. Simple. तो मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ, है ना, जितना भी हो सकता है. क्योंकि और जिस अप्रोच से मेरा क्लियर हो रहा है ना, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ. किसी एक भी एस्पिरेंट की हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल, प्लीज़ लेट्स मेक ए कम्युनिटी. सी, लेट मी टेल यू one thing. See, in CSET I am getting exactly 66 marks. So I don't know whether my name will be in list or not. I don't know. I literally don't know. But right now I am preparing for mains. Whatsoever will be the result, I don't know. So let's make a community. Please make a community for all those who are sitting at home and preparing for this examination. है ना. Let's make a community and be here together. We can share daily targets. है ना. और पढ़ाई साथ में कर सकते हैं. इफ़ यू ऑल वॉन्ट, प्लीज़ कमेंट डाउन, है ना. ओके, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई पेपर, दिस पेपर. ओके, लेट्स स्टार्ट देन. तो हमने राउंड ज़ीरो की बात की थी, है ना. उसके बाद हमने यहाँ तक किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, और उसके बाद हमने रेंडमली क्वेश्चंस किए थे. ठीक है. तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं. सी, क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन हड़प्पन टाउन्स. सी, हमने स्टेटमेंट्स में बात की थी, जो स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, कि पहले हम इसमें स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एक बार, है ना. आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स विद यू. सी, हाँ, वन और मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है. सी, अभी मार्केट में बहुत कोर्सेज आएंगे अबाउट मेंस. आई वॉज द पार्ट ऑफ ऑल दीज मतलब ऑल नहीं, जो मुझे सही लगा मैं उनके पार्ट थी. बट खुद का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी प्लीज़ आप साथ में करना. अगर आप सोच रहे 2027 का अटैम्प्ट टारगेट करना, है ना, अगर ये आपका लास्ट अटैम्प्ट है या 4th 5th 6th जो भी है ना, प्लीज़ प्रीलिम्स को मत छोड़ना कि हम जनवरी से शुरू करेंगे या दिसंबर के. ऐसा नहीं होता है. आप इस बार का पेपर देखिए, जो बच्चों ने एथिक्स वगैरह किया हुआ था उनके पास बहुत एडवांटेज थी, है ना. आपके ऑप्शनल तक आपका हेल्प करता है. तो प्लीज़ आप ना दोनों साथ में ही करना. दिस इज़ जस्ट एडवाइस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. प्लीज़ आप दोनों इंटीग्रेटेड करके ही पढ़ना, चाहे कोई कुछ भी बोले. ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा टाइम मतलब आंसर राइटिंग में दे सकते हैं इस वक्त, पर प्लीज़ अभी ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स भूल जाएं दिसंबर तक. ऐसा बिल्कुल मत करना. जस्ट एन एडवाइस. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. देयर इज़ ए वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल वुल्स इन द हाउस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स, है ना. वेट्स एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद द ग्रेजुएशंस have been discovered. There are houses built in large and. ठीक है, हमने पढ़ लिया. सॉरी, आई वॉज ऑन स्टेटमेंट्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है. तो एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, इसमें साइंटिफिक नॉलेज की बात हो रही है. इसमें इमरजेंस ऑफ कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमको अंदाज़ा लगाना है कि वॉज स्पिनिंग ए लेबरस एक्टिविटी डन एट होम. सी, अगर आप इसको पढ़िए, देयर इज ए वाइड अकरेंस ऑफ स्पिंडल वूल्स इन द हाउसेज बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स. अंदाज़ा लग पा रहा है? जिनको लग गया अच्छी बात है, जिनको नहीं लगा डाउटफुल स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, कि अभी देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, है ना. एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है भाई, वो बोल रहा है कि मेजरमेंट्स था, स्केल था, कुछ था. अभी भाई कुछ तो एक्सटेंट है ना.
0.1 एक्सटेंट है साइंटिफिक नॉलेज का है तो, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आई विल कंसिडर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कुछ गलत मानने वाली बात ही नहीं है। तो इस ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट नहीं, आई विल कट दिस आउट। सी नाउ कम टू थर्ड, देयर आर हाउसेज बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद वेक ब्रिक। सी द ऑप्शन ओन। यहाँ पे देखो, हर घर के पास अपना खुद का वेल था, बाथिंग प्लेटफॉर्म्स थे, ये थे। सी यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो प्राइवेट की बात कर रहा है ना। आप देखो खुद, सिर्फ आपको क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में, सी मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता रही थी, कॉमन सेंस प्लस कामनेस, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर्स खुद आ जाएगा। सी हम आईवीसी के बारे में इतना पढ़ते हैं, हमने कहाँ पढ़ी ये सारी चीज़ें, नॉलेज तो यहाँ पे काम आ ही नहीं रही है ना इस वक्त, है ना। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन पढ़ना है। सी थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो आप, यू आर कमिंग अप विद द करेक्ट आंसर। समझ गए। मैं आपको ना सिर्फ अप्रोच सिखा रही हूँ, जो कि बिल्कुल PY, मैं आपको आगे चलते चलते दिखाऊंगी कैसे PYQ एनालिसिस जो मैंने खुद किया था कितना हेल्पफुल रहा मुझे पेपर में। इसका मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी मस्ट है, मतलब आप कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। सी वो तो आगे चलते वीडियोज़ में आपको मैं सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एकम मूवमेंट, बरदौली मूवमेंट, प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज, है ना। फिर भी देखो, अगर किसी को नहीं पता है ना, वैसे इतना पता होना चाहिए, बेसिक है, पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है, सो हाँ। और एक और बात, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सी इफ़ आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस कोचिंग, है ना, ऐसा नहीं है कि ये हेल्पफुल नहीं है, ये बहुत हेल्पफुल है, बट इनको ना हमेशा अपने सिर्फ एज ए फाउंडेशन प्लस बेसिक्स तक ही लिमिट रखना। ये आपका फाउंडेशन क्लियर करती है और बेसिक्स आपके क्लियर करती है। इससे ज़्यादा आपका सब कुछ सेल्फ स्टडी है कि आप कितना इंटीग्रेट कर पाते हैं। नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड देन टेलिंग यू दिस। अगर आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, 2-3 साल तैयारी करेंगे, आपको बाद में कंक्लूजन आपका भी यही निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम इस वाले क्वेश्चन पे थे, जैसे जैसे मुझे बातें याद आ रही है मैं आपको बताते जा रही हूँ, है ना। सी दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। पर अगर देखा जाए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता है। सी अगर आप क्वेश्चन देखें, सी आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, पर ये मॉक से भी आती है, कुछ मॉक्स में आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपको देखते ही पता चल जाता है। मैं सारे ऑप्शंस देख रही हूँ, सो दिस इज़ कि मुझे देखते ही पता चल जाएगा कि यूपीएससी के लिए कितना आसान है। इसमें वाराणसी की जगह बनारस, कुछ भी XYZ, कोई सी भी स्टेट सिटी कर देना, कितना आसान था उसके लिए, यहाँ पे कुछ भी कर देना। तो मैं इसको तो पक्का ही कट, जहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स हो उसको, स्टेटमेंट को, उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आ जाइए आप फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाइए। ये कह रहे हैं कि एकम मूवमेंट वॉज थ्रू आउट सपोर्टेड। जो एकम मूवमेंट था वो तो थ्रू आउट सपोर्ट किया, है ना, कांग्रेस, है ना, कांग्रेस ने। और बरदौली को सिर्फ इनिशियली स्टेज पे वो इंडिपेंडेंट था, लास्ट स्टेजेस में सपोर्ट किया गया। सी हाउ वेग इज़ दिस स्टेटमेंट इज। अगर किसी एक भी मेंबर ने उसको शुरू में यहाँ पे सपोर्ट किया है तो मतलब पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी ना। सी क्वेश्चन किसी को कुछ नहीं आता है, मैं ऐसे कंसिडर कर रही हूँ, मैंने पहली बार पढ़े हैं दोनों शब्द, पर क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को गलत कर पा रही हूँ। सी ये नॉलेज आपको मॉक से ही आएंगी, है ना, पर आप मुझसे तो सीख सकते हैं ना ये सारी चीज़ें कि आप आगे अपने अटेम्प्ट्स में थोड़ा सही करें। और अब आप इन दोनों ऑप्शंस पे बच जाएंगे। सी अब आती है नॉलेज। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के थ्रू हुआ था, तो आप इस ऑप्शंस को, इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे आराम से, फिर इस पे बच जाएंगे। पर फिर भी एटलीस्ट आप 50-50 पे तो पहुंच पा रहे हैं ना, बिना किसी नॉलेज के भी, है ना, अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को सिर्फ कामली पढ़ेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी यहाँ पे मुझे सपोर्ट्स दिख रहा है, तो सपोर्ट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम तीनों स्टेटमेंट सही होती है, सब जहाँ भी सपोर्ट होता है, क्योंकि भाई कि हम कैसे बोल सकते हैं कि वो 0.1% भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो सपोर्ट में मोस्टली तीनों स्टेटमेंट सही होते हैं, बट फिर भी हम पढ़ लेंगे पेपर में एक बार, है ना। सी और वन मोर थिंग, अगर आपने PYQ एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा जब भी वो बोलता है कि दिस इज़ डिफाइंड मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने इतना भी पढ़ा, आप पिछले 5 ईयर्स के पेपर उठाइए, आई थिंक इन 2025 ओनली पॉलिटिकल पार्टी वाला क्वेश्चन सही था यहाँ पे कि हाँ इट इज़ मेंशन, बट बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी UPSC किसी चीज़ को कहीं पे मेंशन कर रहा है वो मोस्टली गलत होता है ना। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा PYQ से। तो मुझे यहाँ पे दोबारा से दिख रहा है मेंशन हैज़ बीन मेड इन ऋग्वेदा, तो क्या मैं इसको कट करूँगी? यस, भले ही मुझे नहीं पता है, बट मैंने PYQ एनालिसिस किया है और मुझे पता है कि मेंशन वाली चीज़ें, डिफाइन वाली चीज़ें मोस्टली गलत होती हैं अगर वो किसी स्पेसिफिक चीज़ में मेंशन कर रहा है तो। बट अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा है, यू कैन गो विद दिस। बट अगर आपने इतना
एनालिसिस करके इतना आप समझ गए, क्योंकि सी मुझे नहीं आता था उस वक्त पेपर में क्वेश्चन ये, बट देन ऑल्सो आई गॉट इट करेक्ट। तो आप इसका आई थिंक राइट आंसर इज सी, है ना। तो चाहे तो आप इतना करिए, वरना अगर सपोर्ट्स देख के आप इतना भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपका मोर ओवर टोटल पॉजिटिव में ही आएगा, आप कट ऑफ से आराम से 10+ मार्क्स लेके जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, सी इन प्लीस्टोसीन पीरियड आइदर यमुना वंस फ्लोड इनटू इंडस, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सिर्फ अप्रोच सिखा रही हूँ जिसे आप जल्दी से सीखें और फिर मेंस की प्रिपरेशन करें। सी आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है ना। क्या द नाडी सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा हमें नहीं पता है, तो हमें इस पर डाउटफुल स्टेटमेंट बना देंगे। द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलुज एंड द यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, मैंने इनके बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। मैं इतना श्योर थी कि मैंने मतलब मुझे पेपर में उस वक्त याद नहीं आ रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने पढ़ा हुआ है ना। इन माई हिस्ट्री नोट्स हिज नेम वॉज रिटन बट आई वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर, बट मुझे पेपर में इतना पता था कि मैंने इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, आपको पेपर में नहीं पता, आप इसे डाउटफुल स्टेटमेंट में कंसिडर करिए, फिर भी कंसिडर करिए। अब थर्ड ऑप्शन पे ये सी यूपीएससी जानबूझ के शुरू की 2 स्टेटमेंट ऐसे बनाता है कि क्वेश्चन आप वहीं छोड़ दें, पर एक बार थर्ड स्टेटमेंट पे प्लीज़ आइए। द प्रेजेंस ऑफ सेम स्पीशी ऑफ द डॉल्फिन इन बोथ इंदस एंड द गंगा, अगर एक भी डॉल्फिन मिल जाती है तो आप कैसे बताएंगे? यूपीएससी के रिवर में जाके चेक करेगा कितनी डॉल्फिन थी, नहीं उस वक्त नहीं थी। ये तो कितनी ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये तो पक्का ही सही होएगी ना कि सेम स्पीशीज़ थी वहाँ पे डॉल्फिन की। अगर एक भी डॉल्फिन सेम मिल गई फिर क्या बोलोगे आप नहीं थी? तो इस स्टेटमेंट को आप किसी भी तरह गलत प्रूफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब देखना ज़रा ऑप्शन थर्ड किस में, एक ही ऑप्शन में है थर्ड। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का अगर आप नहीं पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आप 2 मार्क्स छोड़ दिया आपने। एक बार सिर्फ आपको पढ़ना है और थोड़ी सी लॉजिकल कॉमन सेंस लगानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा पेपर में क्वेश्चन ही गलत हुआ था, मैंने इन दोनों में से सोचा था कि ये होना चाहिए, बट इसका आंसर ये है, तो ये तो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं नॉलेज बेस्ड है, इसमें नहीं हो रहा है। और इनको ना तुक्के नहीं बोलते हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये सिर्फ PYQ एनालिसिस, मैं आपको बार बार रिपीट करती रहूँगी, मोक्स और क्या बोलते हैं कॉमन सेंस। इसके अलावा ये आप लगा ही नहीं सकते ऐसे इतने हार्ड पेपर में तुक्के। ये आप जितने भी ज़्यादा, मैंने 1995 से 2025 तक PYQ एनालिसिस किया था, एवरी क्वेश्चन। आपको एक और बता देती हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो बना दूँगी इस चीज़ पे, मेंस की भी और प्रीलिम्स के लिए भी। प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। तो मैं आपको क्या सिखा रही थी, हाँ PYQ। एक क्वेश्चन है और उसमें ABCD, आपको क्या बताएंगे सब कि क्या करना है कि PY क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है, इसका आंसर लेट सपोज आंसर A है, तो आप इनके भी ऑप्शन पढ़ लो कि इसका क्या है। ऐसे नहीं होता है PYQ एनालिसिस, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बहुत बेसिक है, ये तो करना ही है। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको करना है कि वाई यूपीएससी इसको सही कर रहा है, मतलब ऐसा क्या वो मेंशन कर रहा है, आपको समझ रहा है। आपको उसकी लैंग्वेज पकड़नी होती है, लैंग्वेज सीखनी होती है। ये एग्ज़ाम अलग इसकी है, आप बुक्स पढ़ लो, कितनी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको PYQ भी अलग से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना है। अगेन नॉलेज बेस, है ना। अगर आपका सेट ए था तो आप देखेंगे शुरू के क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड दिए गए हैं, पर कोई बात नहीं, इसको भी देखते हैं, है ना। नॉलेज बेस अगर आपको आता है, नहीं आता है आप छोड़ दीजिए। मुझे इट वॉज इन करंट अफेयर्स, है ना। इंडस वैली ट्रीटी पूरी सॉरी इंडस रिवर ट्रीटी पूरी न्यूज़ में थी, तो मुझे इतना पता था ये इसका है। मैं सिर्फ इतना ही पेपर में वितास्ता झेलम का है, मुझे सिर्फ पेपर में इतना पता था, तो मुझे इसके हिसाब से मुझे इतना पता था। अगर फर्स्ट सही नहीं है तो सेकंड भी ठीक नहीं है, पर इन्होंने एक ऑप्शन में सिर्फ एक ही दे रखा था, है ना। तो इससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, शायद मैंने छोड़ा है पेपर में, शायद या पता नहीं गलत हुआ है, पर इसका आंसर आई डोंट नो, इसका आंसर शायद 3 है, बट ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा है कि 4 का 2 नथिंग, इन दोनों में से होना चाहिए फिर ठीक। अगर आप फिर ये लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये आपको नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन तो आप यूपीएससी को दान करके आ जाइए कि उसने पूछा है, लो भाई माइनस काट लो हमारे, बट आप बाकी जगह नहीं कट कर पाओगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। इसके बराबर वाला भी देख लीजिए, सेम आता है, नहीं आता है, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने पहली बार, मुझे पढ़े भी नहीं जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है,
तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मेरे भी तो आ रहे हैं ना मार्क्स, आपके भी आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द अमरावती स्तूपा एंड इट्स रिलीफ। ठीक है, सपोज करो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आपको स्टेटमेंट पता ही नहीं है क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट पेपर में नहीं याद आ रहा है, पढ़ा था नहीं याद आ रहा है, फिर क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम शांति से बैठेंगे, हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर कृष्णा वैली। ठीक है भाई, लोअर की जगह पर भी हो सकता है, मुझे क्या पता, है ना? ठीक है, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। इन इंडिया इट वॉज नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा इन साइज। बिल्कुल गलत, कैसे हो सकता है ना? कोई नेक्स्ट बिल्डिंग बनाने जा रही है गवर्नमेंट, उसका साइज हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि इट इज़ नेक्स्ट ओनली टू। सी इन लास्ट ईयर PYQ ऑल्सो इट वॉज देयर दैट इट इज़ ओनली सर्कुलर टेम्पल, है ना? सी सब कुछ PYQ से ही आता है, ये PYQ आपकी बस ये सबसे बड़ी सोर्स है आपकी। काटो इसे, देखती ही काटो। थर्ड ऑप्शन चाहे पढ़ो भी मत, पेपर में पढ़ लेना, पर अभी सिखा रही हूँ मैं, थर्ड काट दो। सॉरी, सेकंड कट कर दो। सी सेकंड कट कर दिया आपने। अब आपको थर्ड ऑप्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सी अब जो मेरा डाउट था फर्स्ट में, डाउटफुल स्टेटमेंट थे, आई वॉज नॉट श्योर कि कृष्णा वैली पे थी या नहीं। इन दोनों ऑप्शन को देखो, मतलब फर्स्ट तो पक्का ठीक है ना, इन दोनों में अगर आप 50-50 आ जाए बस। अब आपको थर्ड स्टेटमेंट पढ़नी है। सॉरी, लास्ट इम्पैक्ट ऑन द लेटर साउथ इंडियन स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट्स। सी क्या लिखा है? श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्या उसने स्पेसिफिक कंट्रीज दे रखी हैं? नहीं, बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है। आप इसको कैसे बोलोगे, वेट, आप इसको कैसे बोलोगे कि इसने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला? बताओ, इम्पैक्ट की बात कर रहा है और वैसे भी, तो लेट्स गो विद इट, सही हो जाएगा, है ना? ये हमने पता है कि छोड़ना है। अगर आपको आता है वेरी गुड, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, जो भी है, मुझे नहीं आता था। माई ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी, तो मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ऐसा कुछ भी। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने क्यों शुरू किया था आफ्टर कांग्रेस, मतलब जब उनके मतभेद होने लग गए तो उसके बाद, है ना? तो अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो ये दोनों स्टेटमेंट सेम सी हैं, बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं, है ना? अब आपको अब आप देख लो, 1-2 ठीक लग रही है। बोल्ड फेल्ड विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, कांग्रेस लेफ्ट, ठीक है ना? फेल्ड, मतलब बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है ना, आप बिल्कुल कर लोगे वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा वेग, मतलब बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसमें आप क्या ही गलत, आप ऐसे लिखोगे द कांग्रेस लेफ्ट डिड नॉट वॉज यूनाइटेड एंड विन टू सपोर्ट बॉस, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्टेटमेंट, इसमें आप क्या ही गलत करोगे, मतलब क्या ही उल्टा करोगे आप ना, स्टेटमेंट का अपोजिट भी सोच सकते हो। सी नाउ अगर आप देखो, इसमें ना एक और ट्रिक होती है। अगर आपने देख लिया कि 1 और 2 ठीक है, तो आप देखो किन किन ऑप्शन में 1 और 2 दिया हुआ है, सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। कट कर दो भाई, बिना देखे कट कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पता है और आप बिल्कुल आसान है कि हाँ ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आ गए आप इन दोनों में आंसर्स में। अब आपको 3 और 4 के बीच में देखना है। एंड इन दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ रॉन्ग। द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स। एक भी कम्युनिस्ट ने सपोर्ट कर दिया, क्या बोलोगे आप? अगर एक ने भी मन में सपोर्ट किया है, कैसे किया है ना? सबके सामने नहीं, सबके पीछे किया, मतलब कैसे बोल दोगे, है ना? बट इसमें फैक्ट है, बट ये सही है कि मतलब इतना आपको पढ़ा होना चाहिए कि आपने इतना पढ़ा हो, ठीक है? तो फिर भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो, तब मैं आपको सिखा रही हूँ अप्रोच कि आप इन दोनों पे तो आपको फिर भी पहुँच जाना था, ठीक है? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिटिश पॉलिसी। सी जब भी कोई क्वेश्चन ब्रिटिशर्स से रिलेटेड हो, मॉडर्न हिस्ट्री का हो, आपको हमेशा, ये मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी, आपको हमेशा ना ब्रिटिश के नज़रिए से देखनी है बातें। आपको बन जाना है उस वक्त, आपको उस वक्त ब्रिटिशर्स बन जाना है। तब आपको समझना है कि आप इंडियंस को, जैसे लास्ट ईयर भी शायद एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि पुलिस वगैरह के राइट्स किसके पास थे, है ना? आर्मी वगैरह, फॉरेन अफेयर्स वगैरह। तो ये था कि ये सब ब्रिटिश अपने पास रखेंगे और बाकी सेल्फ गवर्नेंस वगैरह उन्होंने इंडियंस को दे दिया था, है ना? तो जैसे आपको उनकी ज़रा देखना है, ऑब्वियसली सेल्फ गवर्नेंस क्या है, वो यहाँ पे गवर्नेंस ठीक करने थोड़ी ना आए थे, उन्होंने ये चीज़ इंडियंस को दे दी। तो सेम ऐसे ही सीखना है। और यूपीएससी की एक और आदत है, जब वो ऐसे स्टेटमेंट्स बनाता है ना, कि जब वो टोटल कुछ ऐसे, मैं आपको सिखाती हूँ, जैसे वो कुछ सही बना रहा है, उसके बाद एंड, बट, इफ़, वो
यहाँ तक की सही बना के आगे की स्टेटमेंट 100% गलत करता है। मतलब अगर आप PYQ एनालिसिस करेंगे तो 99.9 स्टेटमेंट्स में उसने ये गलती किया है। वो यहाँ तक की सही बनाता है सिर्फ जस्ट टू कन्फ्यूज़, है ना, जस्ट टू एलिमिनेट यू पीपल। वो आगे की गलत कर देता है, जिससे UPSC एग्जामिनर का फोकस क्या होता है? उसे क्वेश्चन पेपर बना रहा है। आप एक बार समझो वो क्वेश्चन पेपर क्यों बना रहा है। वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उसका आंसर है कि एक ऐसी स्टेटमेंट बनाना जो लोगों को लगे सही पर गलत हो, समझ लो, जिससे बच्चे एलिमिनेट हो जाएं। तो अब हमने इतना लॉजिक समझ लिया, हर क्वेश्चन PYQ एनालिसिस हमने इतना कर लिया, तो हमें ब्रिटिशर्स की तरह सोचना है कि ब्रिटिश पॉलिसी इन अवध, भाई उसे अनेक्स करना था सब कुछ, है ना, क्या बोलते हैं, पीजेंट से डायरेक्टली नहीं लेना था, मतलब पीजेंट्स को हटाना था एक तरीके से, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द तालुकदार्स वर डिस्पोसेस्ड ऑफ देयर स्टेट्स बट अलाउड टू रिटेन। जब उन्हें हटा ही दिया है, सॉरी उसे पीजेंट से डायरेक्टली लेना था, है ना, तालुकदार्स को हटाना था। अगर उन्हें हटाना ही है, वो उन्हें क्यों आर्म्स और फोर्ट के राइट्स देंगे? बस मुझे ये बता दो। इतना भी समझ आ गया ना? अगर आप इतना भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गई। अब देखो दोबारा से, सेकंड तो पक्का ही सही होनी है, आप ना भी पढ़ो चाहे, पर आप इससे इसका आइडिया लगा सकते हो। द समरी रेवेन्यू सेटलमेंट वॉज मेड इन 1856। इसको 200 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे शायद, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया। एज्यूमिंग दैट द तालुकदार्स वर आउटसाइड, मतलब ठीक है, हमें इतना, अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको टू स्टेटमेंट सही लग रही है, ये आपने PYQ एनालिसिस के थ्रू, है ना, समझ गए कि ये फर्स्ट गलत है। तो आप ये देखो, इससे आपको वो हिंट दे रहा है कि भाई अच्छा वो तालुकदार्स को आउटसाइडर समझते थे, तो ठीक है ना। ये देखो कितनी से कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये वाली स्टेटमेंट ऊपर वाले को। द ब्रिटिश बिलीव्ड इन टेकिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीजेंट बाय रिमूविंग तालुकदार्स बिकॉज दे बिलीव दैट द तालुकदार्स वर आउटसाइडर्स। कितना कॉम्प्लीमेंट कर रही है, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट करनी थी। आंसर इज ए। देखो मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको सपोर्ट दिख जाना चाहिए। वैसे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, बहुत फेमस है। UPSC ने 1935 पे बहुत क्वेश्चन पूछा है ना। सपोर्ट्स, क्या मुझे 1 2 3 पे जाना चाहिए? एब्सोल्युटली जाना चाहिए, बट फिर भी हम एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मेंशन दे रखा था उसने, पर मैंने आपको बोला था सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, है ना। अब वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, -0.67। पर अब आपका यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन से जो +2, आप देख रहे हो, अब नेट पॉजिटिव में चल रहे हो, 1 पॉइंट समथिंग। आप देख रहे हो कैसे वर्क करता है। पढ़ लो स्टेटमेंट, वैसे आपको इतना पता होगा, पर सपोर्ट देखते ही आई विल गो विद 1 2 एंड 3 नाउ दिस। ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ऑड वन आउट। भाई आगरा, ग्वालियर, पटियाला सबको पता होता है। व्हाट इज दिस? अतरौली। गो विद इट। ये ना हमें हर साल लगता है कि UPSC इस साल पैटर्न चेंज करेगा और इस साल कुछ बहुत अजीब सा हो जाएगा। ये PYQ एनालिसिस से अगर आप देखेंगे, हर साल ऐसा होता है कि वो ऐसे क्वेश्चन देता है और आंसर उसी लॉजिक पे निकल जाता है ना। ये वाला मेरा गलत हुआ था। आई थिंक द आंसर, आई डोंट नो द आंसर, शायद इसका अथर्ववेद है ना। तो क्षेत्रपति वॉज इन ऋग्वेद, आई डोंट नो। ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड है, इस पर आपका कोई लॉजिक, कोई PYQ एनालिसिस, कुछ मॉक से ये कुछ नहीं पता चल पा रहा है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। जिसको आता है +2, जिसको नहीं आता है -0.67। पर कोई बात नहीं, हम बाकी जगह सही कर देंगे ना, तो हमारा ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन को गलत हो जाने पे, है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा से स्टेटमेंट बेस्ड है, देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, हमने पहले डिसाइड किया था। स्टेटमेंट 1 इज़ एम्पेरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इस पे सपोर्टेड है, हम ऐसे प्लस कर देंगे, सपोर्टेड है ना। ये आप कोई सा भी साइन बना सकते हैं, मुझे ऐसा समझ आया, मैंने ऐसा कर लिया। स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट्स अप्रोच ऑफ स्टेटमेंट 1। जो स्टेटमेंट 3 है वो स्टेटमेंट 1 का अप्रोच कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, माइनस कर रही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रीमिसेस ऑफ लॉ। अरे भाई एक बार बताओ, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने क्वेश्चन नंबर 21 पे मैं आई हूँ पेपर पे, नेक्स्ट टर्न किया मैंने, स्टेटमेंट्स पढ़ी सबसे पहले, और सिर्फ इतना पढ़ा है। कितने सेकंड्स लगे मुझे? 30 सेकंड्स भी नहीं लगे। मैं आप बोल भी रही हूँ, है ना, पेपर में कम टाइम लगेगा। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है? एक कह रहे हैं कि स्टेटमेंट 3 और 1 आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 और 3 आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। ये दोनों स्टेटमेंट्स
साथ हो ही नहीं सकती है, इन दोनों में से एक ही सही होगी ना, चाहे तो स्टेटमेंट 1 और 3 कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी या सपोर्ट कर रही होगी। सी ऑप्शन में आओ, 2 और 3 गलत, हो ही नहीं सकता है, ये स्टेटमेंट आपस में ही अपोजिट है एक दूसरे की, कैसे सही हो जाएंगी, है ना। इसका मतलब आप समझो, आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब है कि जैसे आप समझो एप्पल रेड कलर का है और एप्पल और रेड कलर का नहीं है, अरे दोनों में से एक ही तो बात होगी ना, दोनों कैसे सही हो सकती है, सेम। अब आपको देखना है 2 और 3 में से कौन सा सही है। अब आप पढ़ लो इन दोनों स्टेटमेंट्स को। लॉन्ग टर्म टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो, क्विक शॉर्ट टर्म। भाई ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म गोल की बात कर रहा है, ये सेकंड टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहा है। आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, कुछ ना आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना कोई स्टैटिक में, आपने सिर्फ पेपर में जाके शांति से बैठ के क्वेश्चन पढ़ा है, सिंपल। ठीक है, तो मतलब मुझे क्या पता चला है, सेकंड ठीक है मेरी स्टेटमेंट, सेकंड ठीक है, सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है इसे कट करने के बाद। मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं है, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट्स पढ़ी भी नहीं है, अभी तक पढ़ी भी नहीं है मैंने जो भी लिखा हुआ है ये। और अगर पढ़ी भी होती तो मैं सोचती कि भाई बहुत ज़्यादा रैंडम फैक्ट्स दिए हुए हैं, मे बी सही हो मे बी नहीं हो, है ना। पर इसमें दे रखा है, आपको बताना ही नहीं है सही है गलत, इसमें दे रखा है कि सपोर्ट करती है, भाई करती होगी सपोर्ट, 1%, 0.1% सपोर्ट कर रही है। आप पर आपने पढ़ा नहीं है ना, आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सेकंड सही है। सी पेपर में सिर्फ शांति से बैठ के क्वेश्चन पढ़ना है, आपका क्वेश्चन आधा पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट, वेस्टर्न हॉलो गिबन्स, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हर साल रहता है ना, पढ़ लीजिए। द सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़, मतलब बहुत न्यूज़ में रहते हैं, मुझे पता था कि ये यहाँ पे है और इसका IUCN एंडेंजर्ड है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि UPSC यहाँ पे चेंज कर सकता है तो आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों पे बच जाएंगे, बट इतना तो पता होना चाहिए। पर नहीं भी पता है आपका, गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, तो मुझे पता था। अभी आगे चलता है, इसमें क्या ही ट्रिक लगेगी, वेट। दे हैव दे and they can easily swing between trees, they possess strong and heavy build like gorillas। सी फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा, इसमें आप क्या ही बोल सकते हैं, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अगर एक भी इवोल्यूशन के थ्रू हो जाए और एक भी स्विंग, मतलब आप इसको कैसे गलत करेंगे। तो मतलब इतना तो है ना कि 2 सही है बिल्कुल। ये देखो, ये नहीं आता आपको फर्स्ट नहीं आता है, थर्ड नहीं आता है, पर सेकंड तो बिल्कुल ठीक है ना, बहुत ब्रॉड है ना, उनकी एक स्पेशलिटी बताई गई है, तो इतना एलिमिनेट कर देंगे तब भी 50-50 पे आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में देखना है कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है। दे पोजेस ए स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ड लाइक गोरिल्लाज येट आर रिमार्केबली अजाइल ट्री क्लाइंबर। सी मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है, अभी थोड़ी देर पहले बताई है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है उसके बाद बट एंड येट ये लगा रहा है, तो वो चांसेस होते हैं कि मे बी वो वाली स्टेटमेंट ज़्यादा गलत हो। सेम लॉजिक लगाओ यहाँ पे, सेम लॉजिक कि भाई यहाँ तक दे रखा है, कॉमा लगा के आगे अलग से एक स्टेटमेंट दे रहा है, दिखाना चाह रहा है कि सही है बट स्टेटमेंट गलत है ना। मैं आंख बंद करके बी ऑप्शन लगा दूंगी, ये नहीं भी पता है पर मुझे ये पक्का, ये श्योर हूँ कि भाई ये गलत हो सकता है ये, क्योंकि UPSC ने जब तक जितने भी क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं उसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा गलत मार्क किया है। आप देख रहे हैं वैल्यू PYQ एनालिसिस की। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज़ अबाउट मैनग्रोव, सब ने पढ़ा होता है मैनग्रोव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा छोड़ दे इन्वायरमेंट में, सबको पढ़ा ही होता है। देखो अगर आपने इन्वायरमेंट का मेंस रेडी किया होता है ना, तो आपको फिर भी ये क्वेश्चन हो जाता। तो मैं अभी भी कह रही हूँ प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही चलेगी। मैनग्रोव रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, ठीक है। सी अगेन यहाँ तक ठीक है ये स्टेटमेंट। दोबारा देखिए, इसने वही लॉजिक यहाँ पे लगा है, वही लॉजिक अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा था, है ना। मैं आपको दिखाऊंगी तालुत, सी सेम, लेट मी हाईलाइट दिस, वही सॉरी वेट, वही लॉजिक यहाँ पे लगा है, वही लॉजिक हमने ये वाले में भी लगाया है, वही लॉजिक हम सेम लगाएंगे। सी UPSC ने यहाँ तक ये वाली स्टेटमेंट सही रख रखी है, ये पेडी कल्टीवेशन ऐड किया है अलग से। आपने देखे हैं कहीं चावल वगैरह ऐसे मैनग्रोव्स में उगते हुए। दिस स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, लगाइए फर्स्ट को कट करिए। सी अब इन दोनों से पता चलता है थर्ड तो ठीक है, मत पढ़ो, छोड़ दो, पढ़ो भी मत,
इतना पेपर में टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे जिनका निकलता है ना उनका ऐसे ही निकलता है। अब बस सेकंड पढ़ लो। सी अगर आपको थोड़ा भी पता है ना कि वो सॉल्ट सेंसिटिव नहीं होता है, वो सॉल्ट टॉलरेंट होता है मैनग्रूव्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यू विल गेट द आंसर 3। ये तो बेसिक है मैनग्रूव्स। अब मेकिंग मैनग्रूव्स की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्री सी, ऊपर वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, बट दिस इज नॉलेज बेस्ड। सॉल्ट सेंसिटिव नहीं होता है मैनग्रूव्स। आप देख रहे हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, सिर्फ पढ़ना होता है और थोड़ा दिमाग लगाना होता है उसी वक्त। सी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, मतलब हो सकता है बाकी बच्चे पढ़ के गए हों, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। और ये ऐसे है कि बिल्कुल कौन पढ़ेगा सी पोर्ट, फिर भी। नाउ लेट्स कम बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एज डोमेस्टिक कार्गो। ठीक है, हम ना समझते हैं कि यूपीएससी ने हमें ये दिया है और वो हमें आंसर इसी में से बताएगा। हम समझ लेते हैं कि वो आंसर हमको इसी में से ही देगा। वेट, क्या हो गया ये? वो आंसर हमको बताएगा, वो हमें सामने से बता के जाएगा भी आंसर। ठीक है, एक सी पोर्ट का दे रखा है। तो बाय फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली, पहली बात एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वेरी एक्सट्रीम, एक्सक्लूसिवली ऐसे देता है जब वो ऐसे डोमेस्टिक कार्गो की तरह हेल्प कर रहा है। मतलब पहले तो यही बिल्कुल 90% मेरे दिमाग में गलत हो चुकी है स्टेटमेंट एक्सक्लूसिवली लिखते ही, तो मैं इसको डाउटफुली मानूंगी, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। हब टू रिड्यूस रिलायंस ऑन कोस्टल। ठीक है, कोस्टल शिपिंग पे ऐसे रिड्यूस कर रहा है रिलायंस वगैरह। ठीक है, हमने इसका बेसिक मतलब समझ लिया। नाउ बाय फोकसिंग प्राइमरली ऑन पैसेंजर क्रूज टूरिज्म। अच्छा, अभी तो कह रहा है ये डोमेस्टिक कार्गो बन रहा है और इसमें बोल रहा है कि टूरिज्म पे फोकस कर रहा है। आप देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट आपस में कितना कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं ये आपस में। एंड हेरिटेज शिपिंग टू इंक्रीज केरला। अरे केरला की जगह तमिलनाडु हुआ तो, महाराष्ट्र, कुछ भी हो सकता है, गुजरात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दिमाग में क्या आएगा, और क्या पता केरला ही हो। पर क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि डोमेस्टिक कार्गो है, यहाँ पे बोल रहा है कि टूरिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और आपको सच में लगता है कोई ऐसा सी पोर्ट बनाया जाएगा जो ऐसे केवल और केवल टूरिज्म को प्राइमरली, उसका फोकस केवल टूरिज्म होगा? सी अगेन एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट, मैंने अभी आपके सामने देखा, अगेन एक्सट्रीम वर्ड्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, बाय लेवरेजिंग इट्स नेचुरल डेप्थ ड्राफ्ट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रांसपोर्ट एनहेंस रेवेन्यू रिटेंशन एंड रिपोजिशन इंडिया। सी कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कितनी इंडिया को लेके कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। इन दोनों में से जाऊंगी मैं, और मुझे थर्ड बिल्कुल ठीक लग रहा है। सेकेंड में आई हैव डाउट कि प्राइमर, वो बोल रहा है अगर वो यहाँ पे ये नहीं लिखता तो शायद फिर भी मैं एक बार को उसे सही लगा देती, बट वो कह रहा है कि उसका प्राइमरी फोकस बनाने का उस एयरपोर्ट को टूरिज्म था। ऐसा कैसा पॉसिबल है ना? सी आंसर पे आप आ जाएंगे। 100% नॉलेज बेस्ड आपको आता है, बहुत न्यूज़ में था। इसका आंसर सतलुज है। आता है, आपने रिवर्स पढ़ी हुई है, आपको आएगा। आपने नहीं पढ़ रखी है, नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। अगर आप वैसे आना चाहिए, इतना रिवर्स आपको पढ़ लेनी थी। ठीक है, तो अभी यहीं तक करते हैं, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में करती हूँ। प्लीज़ कमेंट में डाउन, है ना, कि लेट्स मेक ए कम्युनिटी। जो भी लोग घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, डेली टारगेट्स लेते हैं, है ना, और साथ में पढ़ते हैं, डेली निकालते हैं 10 घंटे पढ़ने के लिए, जिसमें हम मेंस भी करेंगे, प्रीलिम्स भी करेंगे। सी लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट वेट, यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प। ठीक है, मैंने अभी 3 दिन पहले ही ये चैनल स्टार्ट किया है। आई एम जस्ट हेयर टू हेल्प यू गाइज एंड हेल्प माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रिज़ल्ट में नाम होगा नहीं होगा। सी सेट मेरा अच्छा हुआ था, बट बस मैं आपको सी सेट के लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कितना गुमराह कर सकती हैं। आई विल टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट नॉट ब्लेमिंग समवन, शायद खुद की ही कोई गलती है। तो एक कम्युनिटी बनाते हैं, जितने भी लोग घर पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम को, इंग्लिश मीडियम को। सी माई मीडियम इज़ इंग्लिश, बट वी कैन हेल्प ईच अदर, है ना। और प्लीज़ करते हैं कुछ, है ना, 2027 क्लियर करते हैं यार, हर हाल में इसको लास्ट अटेम्प्ट बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप बताना आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है और आपको समझ आता है क्या। ओके, थैंक यू, बाय।